चकबंदी अधिकारियों द्वारा चकबंदी प्रक्रिया के दौरान चकबंदी न्यायालय में लाखों रुपए की रिश्वत वसूली जा रही है। और इस रिश्वत के शिकार एक ही मौजे के दो किसान हुए हैं। दोनों ने ही आत्महत्या की और एक ने तो सुसाइड नोट भी छोड़ा है। यहाँ पे साथियों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में चकबंदी में जो है धांधली भ्रष्टाचारी चल रही है। इतनी भ्रष्टाचारी चल रही है कि अभी तक चकबंदी विभाग का कोई भी ग्रीवियंस सिस्टम नहीं है। इन्होंने कोई भी ऐसा, सरकार ने, विभाग ने ऐसा कोई भी ग्रीवियंस सिस्टम जारी नहीं किया कि अगर कोई किसान परेशान है, उसके चेक की सही कीमत नहीं लगाई जाती है, उसका चेक सही जगह नहीं बनाया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में वो कहीं ऐसी पोर्टल पर शिकायत कर सके जिस पर प्रभावी कार्रवाई हो। ऐसा कोई भी विभाग का ग्रीवियंस मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है ना। अब देखिए किस तरीके से किसानों को लूटा जा रहा है। अब लूटा कैसे जा रहा है? एक गांव में, मौजे में, जिसमें लगभग 5-6 गांव है, चकबंदी प्रक्रिया चल रही है। अब चकबंदी प्रक्रिया के दौरान हो क्या रहा है, जैसे मान लीजिए रोड है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका चेक था, ठीक है, और यहाँ पे दूसरे का चेक था। तो एक तो इनकी कीमत सही नहीं लगा रही ये लोग। जो पैसे वाले रसूखदार या जो चकबंदी अधिकारियों को शराब का सेवन करा सकें, अच्छा पैसा दे सकें, उन लोगों के चेक जो हैं वो अच्छी जगहों पर बनाए जा रहे हैं और कीमत भी उनकी सही लगाई जा रही है। अब देखिए इस धांधली से होता क्या है वो आप देखें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं देर रात गांव तरा, जो कि भांति मौजे में पड़ता है निकट, पेड़ पर फांसी जो है एक व्यक्ति ने लगा दी। वो जो है चकबंदी प्रक्रिया से परेशान था। दूसरा आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरा, इनका नाम था प्रदीप यादव उर्फ गुड्डू, दूसरे संग्राम सिंह, यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने आत्महत्या की अपनी, और इन्होंने लिखा चेक खराब होने से आत्महत्या की संग्राम सिंह ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं चकबंदी में पैसा मांगा, पैसा नहीं था, क्योंकि इनका चेक जो था वो खराब कर दिया, खराब जगह पे बना दिया, और जो पैसा दे लेगा उसका चेक अच्छी जगह पे बन जाएगा। इसी तरीके से जो है दूसरे व्यक्ति ने भी आत्महत्या कर ली। अब देखिए प्रदेश स्तर का कानून या इस देश का कानून इतना बेकार है कि दो लोगों ने आत्महत्या की चकबंदी के करप्शन की वजह से, लेकिन अभी तक जो भी मान लीजिए सहायक चकबंदी अधिकारी हैं, चकबंदी लेखपाल हैं, कानून गो हैं, इन अधिकारियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि होता क्या, मैंने आपको बताया, जो गांव के कुछ पैसे वाले चंद लोग होते हैं वो जाके शराब की बोतल देंगे, जाके पैसा देंगे जाके, ठीक है, लड़कियां भी सप्लाई करते हैं कई जगह। तो इस तरीके से अच्छे चेक बनवाते। इतनी धांधली चल रही है, कोई सरकार का कड़ा रुख नहीं है इस पर। अब देखिए इस विषय में क्या, इस विषय ने वहाँ के सांसद ने भी जो है यहाँ पे लेटर लिखा है कि चकबंदी में घूसखोरी मनमानी के संबंध में आत्महत्या की घटनाओं पर जवाबदेही तय करने के संबंध में, ठीक है। उन्होंने जो भी मान लीजिए सांसद थी डिम्पल यादव, उन्होंने लिखा है कि भाई इस तरीके से इतना उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है इन मौजों में, ठीक है, कि किसान फांसी लगा रहे हैं। अब देखिए साथियों एक चीज़ और एक जगह भ्रष्टाचारी हो रही है, वो भी आप सुने कि जिन मौजों में, ठीक है, जिन मौजा में चकबंदी 6 हो गई है, मान लीजिए 10 साल चकबंदी चली, उसके बाद 11वीं साल में चकबंदी 6 हो गई, यानी कि चकबंदी निरस्त हो गई, ठीक है। तो पूरी चकबंदी की कार्रवाइयाँ निरस्त मानी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद चकबंदी के दौरान जो भी बैनामा होते हैं, राजस्व विभाग के अधिकारी उन बैनामाओं को दाखिल खारिज नहीं करते। उन बैनामा पर राजस्व विभाग के भी भ्रष्ट अधिकारी जो हैं वो अच्छी खासी रिश्वत लेते हैं। कहते हैं कि भैया मुझे 1000 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से चाहिए। जैसे मान लीजिए 10 साल हो गए तो उन्हें 10-15 हज़ार रुपये कम से कम चाहिए, ठीक है। अब कानून क्या है वो भी आप समझें, शासनादेश क्या है वो भी आप समझें, मैं दिखाने जा रहा हूं साथियों। और देखिए जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ये दिया गया है। डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, अपॉइंटमेंट निर्धारित फीस जमा करने के बाद बात होगी। देखिए यहाँ पे क्या है, चकबंदी किसानों की भूमि के संबंध में पारित किए गए आदेश के अनुपालन में नई खतौनियों में नहीं की जा रही। अब जैसे मान लीजिए किसी मौजा में, किसी मान लीजिए कोई भी मौजा था, उसमें 10 साल चकबंदी चली, 10 साल के बाद निरस्त हो गई, तो उस 10 साल के बीच या 15 साल के बीच जो भी मान लीजिए
उनके बैनामा थे, उनका दाखिल खारिज हो चुका था या संक्रमणी हो चुके थे। ठीक है, जब चकबंदी निरस्त हो गई तो फिर तो उनका कोई मतलब नहीं। फिर किसान जाता है बेचारा राजस्व न्यायालय में कि भैया मेरा ये दाखिल खारिज कर लो, मेरा ये संक्रमणी चढ़ा दो, ये देखिए आदेश हो गया था। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं भैया हम नहीं चढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें रिश्वत चाहिए। अब कानून एक्चुअली क्या कहता है वो आप देखें, जो भी भूमि के संबंध में आदेश पारित किए गए खतौनी में नहीं किए, परंतु माननीय राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश अनुभाग ये पत्रांक संख्या ये 2011 एक 2012 यहाँ पे आप देख सकते हैं, चकबंदी आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक संख्या इसके द्वारा दिनांक 22/12/2014 के दिशा निर्देश जारी किए गए थे। विभागों ने दिशा निर्देश जारी किए थे कि जो चकबंदी न्यायालयों द्वारा पारित ऐसे आदेश जिनके विरुद्ध कोई अपील नहीं है। ध्यान रहे, मान लीजिए आपने जमीन 15 साल पहले खरीदी चकबंदी में, आपका दाखिल खारिज हो गया था, निर्विवादित मामला है, कोई अपील वगैरह नहीं, कोई निगरानी नहीं, सक्षम न्यायालय में विचाराधीन नहीं न हो, तो ऐसे आदेश अंतिम हो गए हों, अंतिम ही आदेश है भाई, उन आदेशों का नई खतौनी बनाते समय आदेशों का अनुपालन किया जावे। उन्होंने कहा कि भैया जब नई खतौनी आप बना रहे हैं राजस्व वाले, तो उनका भी दाखिल खारिज कर लिया जावे। उक्त पत्र दिनांक 24 मई 2017 को जिलाधिकारी, जिला आप संचालक, चकबंदी अधिकारी मैनपुरी द्वारा समस्त तहसीलों में भेजा गया था, जिसके आदेश यहाँ पे दिखा गया, लेकिन कोई आदेश का पालन नहीं कर रहा है। अब मैं थोड़ा सा आपको फिर समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करें साथियों। आप जैसे मान लीजिए साथियों, ये ग्राम है, कोई भी मान लीजिए एक्स मौजा है कोई, ये इसमें 15 साल चकबंदी चलती है। ठीक है, मान लीजिए सन 2000 से चकबंदी चलना शुरू हुई है और 2015 तक चलती है, या मान लीजिए 20 साल, कई 15-20 साल चलती है, मान लीजिए 2025 तक चलती है। ठीक है, तो 20-25 सालों में सैकड़ों लोगों ने ज़मीन खरीदी होगी। ठीक है, जिनका चकबंदी में दाखिल खारिज हो चुका है, निर्विवादित पत्रावली है, चकबंदी में दाखिल खारिज हो गया भाई। अब मान लीजिए 20-25 साल बाद, 10-15 साल बाद चकबंदी हो गई निरस्त। ठीक है, अब चकबंदी निरस्त हो गई तो चकबंदी में आपने दाखिल खारिज करवाए थे, उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब बेचारा किसान कहाँ गया? भाग के, किसान भाग के गया राजस्व न्यायालय में। अब राजस्व न्यायालय के तहसीलदार, पेशकार और भी जो अधिकारी हैं सब रिश्वतखोर, ज़्यादा से ज़्यादा रिश्वतखोर हैं। वो कहते हैं कि नहीं भैया हम नहीं करेंगे दाखिल खारिज, दाखिल खारिज काफ़ी लेट हो गए हो भैया, ऐसा करिए आप 50,000 रुपये दे दीजिए, 20,000 रुपये दे दिए, हम दाखिल खारिज कर देंगे। लेकिन ये बताइए इसमें किसान की गलती क्या है? बेचारा किसान जिसने 25 साल चकबंदी झेली है, ठीक है, बेचारे ने कोर्ट कचहरी के चक्कर काट के चकबंदी प्रक्रिया, चकबंदी न्यायालय में दाखिल खारिज करा लिया था। अब वो प्रक्रिया ही कैंसिल हो गई पूरी, तो उसमें उसकी क्या गलती है? उसमें तो शासन ने भी आदेश किए, लेकिन कोई भी जमीनी स्तर पर आदेश नहीं है। भ्रष्टाचारी इतनी बढ़ चुकी है, चरम सीमा पर है, लेकिन सारे अधिकारी, कोई भी IAS हो, PCS हो, बस मुझे लगता है या तो उन पर लोड ज़्यादा है या अधिकारी कम है, कोई भी अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा है। अगर आज काम सही से होता, चकबंदी का ग्रेवियंस होता, वहाँ पे सुनवाई अच्छे से होती, निस्तारण अच्छे से होता, वहाँ पे अगर उन्हें डर होता, तो ये यहाँ पे प्रदीप यादव, स्वर्गीय प्रदीप यादव, या मान लीजिए जो भी वृद्ध व्यक्ति हैं, ये अपनी आत्महत्या नहीं करते। इस देश में एक किसान की या एक आम जनता की कीमत जो है वो काफ़ी कम है, मान लीजिए एक पशु की तरह है। ठीक है ना, इतना गिर चुका है। इसी के साथ साथ साथियों, जो भी जूनियर एडवोकेट हैं वो ये कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ईबुक लेना चाहें तो ये ले सकते हैं। इसमें कई चीज़ें मिल जाती हैं आपको, स्टे एप्लीकेशन कैसे लिखें, रजिस्ट्री कैंसिलेशन, ज़मीन बंटवारा, संशोधन, मेड़बंदी, ठीक है, सूट फॉर डिक्लेरेशन, वसीयत प्रोविडेंट, भरण पोषण, ठीक है, ये सारे आपको टॉपिक मिलेंगे, उसमें इनकी ड्राफ्टिंग्स मिलेंगी। अगर आप लेना चाहें तो ये ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया है, फ़ीस 390 रुपये है।